बच्चों नमस्कार। आज हम हमारी इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो चित्रों के द्वारा बताई गई है। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या तुमने कभी कोई कॉमिक बुक, हास्य पुस्तक, कॉमिक बुक होती है हास्य पुस्तक, पढ़ी है? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज। एक हास्य पुस्तक में होती है कहानियाँ, टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर, जो मुख्यतः चित्रों के मार्फत जो है माध्यम से वो कहानी बताई जाती है। चित्रों के माध्यम से जो कहानियाँ बताई जाती है वो कॉमिक बुक होती है। इसमें कहानियाँ होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये गोपाल एंड द हिल्सा फिश है, ये इसी प्रकार से कहानी है जो चित्र के द्वारा बताई गई है। इसको हम जो है देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि नाव के अंदर कुछ व्यक्ति सवार है, जाल बिछा रखा है, मछलियाँ को जो है पकड़ रहे हैं। इसी पाठ के अंदर नाम आया है हिल्सा फिश, जो कि एक मछली का नाम है। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। यह हिल्सा फिश मछली का मौसम था। फिशरमैन यानी जो मछुआरे हैं, कुड थिंक ऑफ नथिंग, वो कुछ नहीं सोचते बट हिल्सा फिश, यानी जो मछुआरे हैं वो हिल्सा मछलियों के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। ये हिल्सा फिश का सीजन है और मछुआरे हैं वो केवल इसी की बात करते हैं, अन्य किसी के बारे में जो है कुछ भी वो नहीं सोच पाते। फिशरमैन्स सोल्ड नथिंग, जो मछलियाँ बेचने वाले हैं वो केवल बट हिल्सा फिश, वो कुछ नहीं बेचते लेकिन वो हिल्सा फिश ही बेचते हैं। हिल्सा फिश के अतिरिक्त वो कुछ नहीं बेचते। वे कहते हैं कम आओ बाय खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे, कि आज जो हिल्सा फिश का जो रेट है, मूल्य है, वो कम है। वो केवल ऐसा ही कहते थे और हिल्सा फिश के अलावा कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं बेचते थे, क्योंकि हिल्सा फिश का ही सीजन है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। दूसरी साइड, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, और जो हाउस होल्डर हैं, जो गृहस्थी वाले हैं, वो केवल हिल्सा मछलियों के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करते थे। गृहिणी उस हिल्सा मछली के लिए तुम्हें कितना दाम अदा किया, ये नेक्स्ट व्यक्ति ये कहता है। हाउ मच डिड यू पे मतलब अदा करना, फॉर दैट हिल्सा, ये कहता है कि तुमने उस हिल्सा के लिए कितना पे अदा किया, कितने रुपए दिए हैं। यू वुड नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, इट इफ आई टोल्ड यू, कि जो है तुम्हें विश्वास नहीं होगा यदि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगी। पति ऐसा कहता है, पत्नी उसकी पूछ रही है कि आपने इसे जो है कितना दाम दिया, तो वो ऐसा उसको बताता है। नेक्स्ट चित्र के अंदर हम देखते हैं, एंड इन द पैलेस, पैलेस होता है महल, टू
द कोर्टियर्स यानी दरबारी कुड डिस्कस विचार विमर्श करते हैं, नथिंग कुछ भी नहीं अतिरिक्त बट हिल्सा फिश। और जो दरबारी हैं दरबार के अंदर वो हिल्सा फिश के अतिरिक्त महल में लोग जो हैं किसी अन्य चीज़ के बारे में वाद विवाद नहीं करते, केवल हिल्सा फिश ही हर जगह यही जो है बातें होती इसी के बारे में। योर मैजेस्टी, महाराज, यू शुड हैव सीन द हग हिल्सा, हग होता विशाल, महाराज आपको उस विशाल हिल्सा में इसको हिल्सा जो मछली है को देखना चाहिए जो मैंने पकड़ी है। आई कोट इट वास, जो मैंने पकड़ी है। ये ऐसा राजा को कहते हैं कि महाराज आपको उस हिल्सा फिश के देखना अवश्य देखना चाहिए जिसको मैंने जो है पकड़ा है। नेक्स्ट आगे, स्टॉप इट, वो कहता है कि स्टॉप इट, राजा ने इसे रोको। आर यू ए कोर्टियर और फिशरमैन, राजा उसको कहता है कि क्या तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो, एक फिशरमैन हो। राजा उस दरबारी को ऐसा कहता है कि तू ये क्या बात कर रहा है, क्या तू दरबारी है या कोई मछुआरा है जो ऐसी बातें कर रहा है। द कोर्टियर, दरबारी, फेल साइलेंट, वो चुप हो जाता है, विद डाउन कॉस्ट आइज, अपनी नजरें झुका करके। द किंग फेल्ट गिल्टी, दरबारी चुप हो गया और उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। राजा ने स्वयं को अपराधी महसूस किया कि तूने ऐसा ये क्या कर दिया है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मैंने मेरा आपा खो दिया है, मुझे गुस्सा आ गया है, मुझे माफ़ करना। इट इज़ द सीजन फॉर इल्साफिश एंड नो मोर, कि अब ये इल्साफिश मछलियों का मौसम है और कोई भी नहीं इसे रोक सकता। ऐसी ही बातें दरबार के अंदर हो रही है हिल्साफिश के बारे में। हर जगह हिल्साफिश सभी जगह यही बातें चल रही है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, राजा कहता है न ही गोपाल किसी भी व्यक्ति को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से रोक सकता है, केवल 5 मिनट के लिए भी नहीं। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, कि किसी को भी 5 मिनट के लिए भी इस वार्तालाप को न करने के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि हर जगह हिल्साफिश यही बातें चल रही है। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, गोपाल कहता है ओ, इस व्यक्ति का नाम गोपाल है, ये कहता है राजा को, ओह मैं सोचता हूं कि महाराज मैं कर सकता हूं। फिर आगे राजा कहता है देन लेट मी सी यू बाय ए हग, हग होता विशाल, हिल्सा, एंड ब्रिंग और लाना, इट इसे, टू द पैलेस महल के अंदर, विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, बिना कुछ शब्द कहे। वो कहता है कि राजा कहता है कि तब मुझे देखने दो, तुम एक विशाल हिस्सा खरीद लो और इसके बारे में बिना किसी एक को भी एक शब्द बताए इसे महल में ले आना। गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज, कि मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। योर मैजेस्टी, महाराज मुझे आप जो कहते हैं आपकी चुनौती है, मुझे ये स्वीकार है। राजा उसको जो है हिल्साफिश लाने के लिए कहता है गोपाल को। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद। वाई इज योर फेस
हाफ सेवन। कुछ दिनों के बाद की घटना घटती है। ये महिला व्यक्ति को कहती है कि वाई इज योर फेस, कि आपका चेहरा, गोपाल की पत्नी उसे कहती है गोपाल को कि आपका ये चेहरा पर जो है आधी दाढ़ी क्यों है, हाफ सेवन, आधी दाढ़ी क्यों की हुई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश। तो गोपाल कहता है कि मैं एक मछली खरीदने के लिए अपना रूप ऐसा बना रहा हूँ, हाफ सेवन किया हूँ, आधी दाढ़ी बनाए हुए हूँ। आधी दाढ़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अपना जो है कोई ऐसा रूप बना रहा हूँ, ऐसा कोई मैं अपना चेहरा बना रहा हूँ आधी दाढ़ी वाला। वो अपनी पत्नी से कहता है। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है, विद यू, कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या मामला है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद एस, ऐश होती है राख, स्मेयरिंग रगड़ना, योर फेस आपके चेहरे पर, आपने शरीर पर, तुम ये राख भी क्यों रगड़ रहे हो। गोपाल की कथनी कहती तुम्हारे साथ ऐसा क्या गड़बड़ है, तुम अपने चेहरे पर राख क्यों रगड़ रहे हो। गोपाल उसको बताता है, आई टोल्ड यू, मैं तुमको बताता हूँ, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश, कि मैं एक हिल्सा खरीदने के लिए अपना जो ऐसा ये मैं रूप बना रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा जो है कर रहा हूँ। नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं, इसके अंदर गोपाल की पत्नी कहती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज, कृपया। यू कैन नॉट पॉसिबली गो आउट इन दोस disgraceful rags. What you up to? वो उसकी पत्नी उसे कहती है कि कृपया मेरी बात सुनो, आप उस निरादरपूर्ण यानी जो अपमानजनक चित्रों से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने अपने वस्त्र भी फटे पुराने पहने हैं, हाफ सेवन, आधी दाढ़ी की हुई है, चेहरे पर राख मसली हुई है। उसकी पत्नी कहती है कि आप इस हाल में बाहर नहीं जा सकते, ऐसा बाहर जाना अच्छा नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, मस्ट आई टेल यू, मैंने आपको बता दिया है वुमन्स, औरत, आई एम आउट टू बाय ए हग हिल्सा फिश। गोपाल उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं एक विशाल हिल्सा मछली खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूं, और इसी प्रकार इसीलिए मैंने ऐसा जो है मेरा रूप बनाया है। इट्स हैपन टू हिम इज गवर्नमेंट। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा हुआ है कि वह पागल हो गया है, तभी तो वह ऐसा जो है कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अब पागल हो गया है। इस चित्र में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है कि गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। इसमें क्या होता है, इस चित्र में दिखा रखा है कि गोपाल एक विशाल हिल्सा मछली खरीद लेता है और महल की ओर जो है चलना शुरू कर देता है। और एक बच्चा है चित्र के अंदर यहाँ, और वो अपनी माता से कहता है, मदर लुक एट द मैन, कि उस आदमी की तरफ देखो, इज नॉट ही कॉमिकल, उस व्यक्ति की ओर देखो, वह एक हास्यप्रद नहीं है। क्या वह एक हास्यप्रद नहीं है, क्या वह एक मजाकिया या एक जोकर जैसा नहीं है। एक बच्चा अपनी माता को ऐसा कहता है। चित्र के अंदर आप जैसा कि देख भी रहे हैं। नेक्स्ट, ही मस्ट बी ए मैडमैन, मैडमैन, वह अवश्य ही होगा। एक व्यक्ति ने गोपाल को देखा और वह बोला कि वह एक अवश्य ही एक पागल व्यक्ति होगा। हश, आई थिंक ही इज ए मैस्टिक, कि वह अवश्य ही एक जो है रहस्यवादी है। मैं सोचता हूँ कि वह एक अवश्य ही
एक रहस्यवादी है। दूसरी चित्र में व्हेन द गोपाल रीच्ड द कोर्ट, और जब गोपाल दरबार में पहुंचता है तो क्या होता है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। दरबारी जो होते हैं गेट के ऊपर वो उसे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, तो गोपाल उन दरबारियों को कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट चित्र में जो है दरबारी कहता है उसे, यू कैन नॉट सी द किंग, आई गेट अवे विद यू। वो कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से दूर चले जाओ, गेट अवे, दूर चले जाओ, विद यू, तुम ऐसा करो कि तुम राजा से मिल नहीं सकते। गोपाल बिगेन टू डांस, और गोपाल जो है वो नाचने लगता है, एंड सिंग लाउडली, और ऊंची आवाज में जो है वो गाने लगता है। जब दरबारी उसको ऐसा कर देते हैं तो वो ऐसा करने लगता है। इसमें नेक्स्ट में इनसाइड द पैलेस, और महल के अंदर राजा सोचता है। महल के अंदर की घटना दिखाई गई इसमें, जो राजा दिखाया गया है कि एक दरबारी ने कहा यह व्यक्ति पागल है, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। दूसरे ने कहा उसे तुरंत बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, और मैं यहाँ राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। गोपाल ऐसा कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। दूसरे चित्र में ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा कहता है उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लाओ। तो ये संतरी जो दरबारी है वो कहता है यस योर मैजेस्टी, ठीक है महाराज, आपका आदेश शर्माते हैं, आप जैसा कहते हो तो हम उसको जो अंदर आने देते हैं। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया, और एक दरबारी कहता है इट्स गोपाल, कि ये जो है गोपाल है। जैसा चित्र में दिखाया गया है कि दरबारी जो गोपाल को लाया गया है, और उसके हाथ में एक मछली है, फटे पुराने वस्त्र है, हाफ शेवन है, आधी दाढ़ी की हुई है। उसे जो है दरबार में राजा के सामने जो है पेश कर दिया जाता है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, और दूसरा दरबारी कहता है कि यह व्यक्ति अपना दिमाग गंवा बैठा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, राजपुरोहित कहता है मैं सोचता हूँ कि यह उसका एक मूर्खतापूर्ण जो है मजाक है, उसका जो मूर्खतापूर्ण एक मजाक है। नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं ऑलराइट गोपाल, राजा कहता है कि ठीक है गोपाल। गोपाल आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, कि फिर राजा उसे कहता है कि बताओ तुमने यह अजीब सी पोशाक क्यों पहनी है। गोपाल कहते हैं योर मैजेस्टी, आई सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, फॉरगॉटन मतलब भूलना, समथिंग मतलब कुछ, महाराज आप कुछ भूल गए प्रतीत होते हैं। गोपाल उसको महाराज को ऐसा कहते हैं। हैरान होकर के राजा कहता है कि फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूं, मतलब स्ट्रेंजली अनफ नो वन seem to be interested in Hilsa fish,
टुडे। गोपाल कहता है, विचित्र बात है कि कोई भी व्यक्ति आज हिल्सा मछली के बारे में रुचि नहीं रखता। बाजार से महल तक और दरबार के अंदर, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से महल तक, एंड और इन द कोर्ट और दरबार तक, नॉट ए सोल, कोई भी व्यक्ति, हैज स्पोकन, नहीं बोलता, ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में जो किसी ने नहीं कहा, एक भी शब्द किसी ने जो ऐसा नहीं कहा। नेक्स्ट चित्र में, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद होना, केवल तभी राजा को गोपाल के दिए गए चैलेंज की बात याद आई। द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने जो गोपाल को दिया था चैलेंज, जो चुनौती दी थी, वो उसे याद आई। हा हा हा, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, तुम्हें एक बार फिर से असंभव को संभव बना दिया। यू हैव अचीव्ड, आपने प्राप्त कर ली है, उपलब्ध प्राप्त कर लिए, द इम्पॉसिबल, जो असंभव है, वंस अगेन, एक बार फिर से आपने जो है असंभव को संभव जो है बना दिया है। और राजा जो है बहुत खुश होता है। इस प्रकार से बच्चों, इस लेसन्स की वीडियो को आप बार बार देखें, समझें। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।